अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दिलशाद। आप मुझे नो इंडिकेटर गाय के नाम से भी जानते होंगे। ये गोल्ड का वीकली चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है और यहाँ पे आपको ये जो करंट वीकली कैंडल है इस पे आप गौर करें तो आपको एक एंट्री नज़र आ रही है इस वीकली कैंडल की वीक के बिल्कुल टॉप से। ये वन शॉट वन किल मॉडल के तहत एंट्री ली हुई है। वन शॉट वन किल मॉडल से आप पूरी वीकली एक्सपेंशन को कैच कर सकते हैं। बेसिकली इस ट्रेड का जो टीपी बनता है वो तो ये रिलेटिव इक्वल लोज है। उसके पीछे एक और रीज़न है क्योंकि यहाँ पे गोल्ड पे आपको इस वक्त मार्केट मेकर मॉडल जो है क्लियरली नज़र आ रहा होगा। मैं अगर डेली टाइम फ्रेम खोलूँ तो यहाँ पे ये जो मार्केट ने पूरी एक्सपेंशन टू द डाउन साइड दी थी उसके बाद जब रिट्रेसमेंट किया तो ये जो डेली का ऑर्डर ब्लॉक है इसका हाई उड़ा दिया। याद रखिएगा कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में आपके फेयर वैल्यू गैप्स और ऑर्डर ब्लॉक्स और वाइड्स भी आ जाते हैं। तो मार्केट ने यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी लिए। अब यहाँ पे H4 के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं मार्केट मेकर मॉडल तो ये ओरिजिनल कंसोलिडेशन हो सकती है, ठीक है। ये आपकी एक्यूमुलेशन फेज़ 1 के तौर पे हो सकती है। अब इसको अगर कोई और कहना चाहे एक छोटी सी कंसोलिडेशन, उसके बाद मार्केट ने जैसे ही इस ऑर्डर ब्लॉक का हाई यहाँ पे उड़ाया तो यहाँ पे स्मार्ट मनी रिवर्सल दिया, ठीक है, जिसकी कंफर्मेशन कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी कि नहीं होगी मैंने SMT से कर ली थी। यहाँ पे अगर मैं आपको सिल्वर ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पे सिल्वर को आप देख सकते हैं उसने लोअर हाई बनाया है, ठीक है। ये पहला सेपरेटर है, ये दूसरा सेपरेटर है। इससे पहले देखें मार्केट ने एक लोअर हाई बनाया। अब हम चलते हैं गोल्ड में वापस। गोल्ड में आप देख सकते हैं ये पहला सेपरेटर, ये दूसरा सेपरेटर। इससे पहले गोल्ड ने क्या किया है, एक हायर हाई लगाया, मतलब SMT डाइवर्जेंस है क्लियरली यहाँ पे। तो मार्केट के ड्रॉप होने के चांसेस यहाँ पे इंक्रीज हो गए। उसके बाद मार्केट ने ड्रॉप किया और ये अभी मार्केट जहाँ पे आई हुई है ये भी एक आप कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन मार्केट ने यहाँ पे की है। और उस कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने ये H4 का फेयर वैल्यू गैप जो पीछे आपको शायद नज़र आए, मैं मार्क कर देता हूँ, जब इसको फिल करने आई है साथ में बाय साइड लिक्विडिटी इस कंसोलिडेशन की भी हंट कर रही है मार्केट। और ये बेसिकली आइडिया था इस ट्रेड का कि मार्केट मेकर मॉडल के हिसाब से अब माइकल कहते हैं कि ये ओरिजिनल कंसोलिडेशन जो है ना ये आपका टारगेट होता है। तो इसलिए मेरा TP वैसे फ़िलहाल यहाँ पे है, लेकिन मैं शायद अपनी ट्रेड जो है पहले क्लोज़ कर दूँ। उसके रीज़न है क्योंकि ये आपके पास नज़र आ रहा होगा आपको कि एक फंडेड अकाउंट का फेज़ 1 है, ठीक है। फंडेड अकाउंट का फेज़ 1 है और फेज़ 1 का टारगेट होता है कि आपको जस्ट 10% करना होता है। तो ये एक सिंगल ट्रेड से वन शॉट वन किल से पूरा फेज़ 1 आपका कंप्लीट हो रहा है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है जाके इंट्राडे में स्कैल्पिंग करने की या डे ट्रेडिंग करने की या आप इतना ज़्यादा खपते रहें। सिर्फ आप में सब्र नाम की चीज़ होनी चाहिए। आपका जो मॉडल है, जैसे कि मैं बेसिकली डे ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करता हूँ और वन शॉट वन किल मॉडल के हिसाब से पूरी वीकली एक्सपेंशन को कैच करने की कोशिश करता हूँ। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि बिल्कुल टॉप से एंट्री है, तो ये कल ही की एंट्री है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे ये दिखा सकता हूँ कि मार्केट ने जैसे ही प्रीवियस डे हाई उड़ाया है उसके बाद ये स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, फेयर वैल्यू गैप दिया है और अपने OB में आई है एग्जैक्टली मार्केट। और यहाँ पे टॉप से एंट्री है। इक्विटी 930 पे ओपन होती हैं, उसके बाद ये मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया और अभी ये लगातार गिर ही रही हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं इस ट्रेड को जो है शायद इतना होल्ड नहीं करूं, पहले ही क्लोज़ कर दूंगा ताकि टारगेट जो है वो अचीव हो जाए और हम जल्दी से फेज़ 2 की तरफ चले जाएं। बेसिकली आप लोगों से शेयर करने का मकसद ये है कि ट्रेडिंग शायद लोग इतना मुश्किल समझते हैं, उतनी मुश्किल है नहीं। मुश्किल उन लोगों के लिए जो समझ के नहीं करते हैं, जिनको समझ में नहीं आती है, लेकिन जो एक दफ़ा समझ लेते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी आसान होती है। उसके बाद सिर्फ आपकी टेक्निकल सीखने के बाद आपकी साइकोलॉजी और आपके पेशेंस, आपका रिस्क मैनेजमेंट प्लान, ये चीज़ें काम करती हैं। फिर आपको इन पे अबूर हासिल करना होता है। टेक्निकल्स तो आप शायद हो सकता है 2 से 3 महीने में भी सीख जाएं, लेकिन आपकी साइकोलॉजी, आपकी रिस्क मैनेजमेंट, ये चीज़ें बहुत टाइम लेती हैं। आपके इमोशंस जो हैं इनको काबू करना बहुत मुश्किल होता है। और सब्र नाम की चीज़ तो वैसे ही माशाल्लाह अक्सर लोगों में हमारे नहीं पाई जाती, पाकिस्तानियों में। तो ये एक ट्रेडर के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये ट्रेड लेने के बाद यहाँ कहीं पे डर गया होता कि अरे यार मैं यहाँ पे ड्रॉइंग हटा रहा हूँ, एक सेकेंड,
अगर मैं डर गया होता, अरे यार यहाँ पे तो एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, मार्केट यहाँ से बुलिश होके ऊपर आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे मार्केट ने रिएक्शन भी दिया, ये मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा रिस्पांस दिया ऊपर की तरफ, लेकिन उसके बाद फिर ड्रॉप दे दिया, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि यार मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मुझे दिख रही हैं, मुझे पता है कि मार्केट जो है अब मज़ीद मेरे अगेंस्ट नहीं आ सकती, मुझे वो दिख रही हैं। अच्छा, उसके बाद ये ड्रॉप, इधर भी एक फेयर वैल्यू गैप में मार्केट ने आपको री एंट्री दी है, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं थी री एंटर होने की, वैसे भी पेन के कारण मैं थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ। तो ये हमारी सिंगल ट्रेड फेज़ 1 क्लियर। ये आप भी कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको हिम्मत करने की और मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको टाइम देने की ज़रूरत है और चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ ना कुछ लाजमी सीखेंगे मेरी यूट्यूब की वीडियो से भी, फ्री में जो मैं शेयर करता हूँ। और पेड स्टूडेंट्स तो मेरे वैसे भी माशाल्लाह खुश हैं, तसल्ली बख्श उनको चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। ये वीडियो बेसिकली मैं उनके लिए बना रहा था, लेकिन उनके साथ तो मेरी डिस्कशन वैसे भी चलती रहती है। फिर सोचा कि यार यूट्यूब पे या किसी ग्रुप में एक वीडियो बना के शेयर कर देता हूँ, ताकि बाकी लोगों को भी कुछ मोटिवेशन सीखने को मिले कि फंडेड अकाउंट पे आके चैलेंजेस पास करना इतना मुश्किल नहीं होता, आप एक सिंगल ट्रेड से भी कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको अच्छे से इस काम को पहले सीखना है, उसके बाद आपको लाइफ पे आना है। बिना सीखे आपको लाइफ पे नहीं आना है। आप क्या करेंगे, आप बार बार अकाउंट फेल करेंगे, आप अपने अकाउंट वॉश करते रहेंगे, नुकसान करेंगे। वही नुकसान करने से बेहतर है कि आप अपनी लर्निंग पे उतने पैसे लगा लें, वो शायद आपकी लर्निंग पे उतने भी नहीं लगेंगे जितना आप शायद बार बार नुकसान करके अपने उड़ाते रहेंगे पैसे। आपकी लर्निंग पे शायद उससे बहुत कम लग जाए, लेकिन वो लर्निंग पे जो आप पैसे लगाएंगे वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो आपको रिटर्न भी देगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये मॉडल जो है मैंने अपने यूट्यूब की वीडियो के एक हिस्से में भी डिस्कस किया है, लेकिन वो इसका एक वर्जन है, ठीक है। मैं फ्री में सब चीज़ें नहीं सिखाता, उसके लिए मैं माज़रत भी करता हूँ, लेकिन हाँ एटलीस्ट कुछ ना कुछ मैं ज़रूर बताता हूँ जो कि आपके काम आ सके। और ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ मोटिवेशन के लिए, ठीक है, आप लोग मोटिवेट हों और ये ना समझें कि ये मुश्किल काम है। जब दूसरे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ ना कुछ मोटिवेट भी होंगे, और अगर मुझसे कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरे लिए दुआएं ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होती है, मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।